जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो ये देखिए मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 8 बजे, 8 बज रहे हैं और मैंने अपनी व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो गाइस देखिए आपको आवाज़ भी बीच-बीच में साफ नहीं सुनाई देगी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो पंखा तो चला ही रहा है तो पंखे की आवाज़ भी आती है तो साफ सुनाई नहीं देता। तो मैं गई हुई थी मार्केट तो वहाँ थोड़ी लेट हो गई मैं और ये लाई मैं कुछ मूँगफली के दाने, इसकी तो मैं पीनट बटर बनाने की सोच रही हूँ कि पीनट बटर बनाऊँगी। और ये है देखिए मेरे अगले दिन की मॉर्निंग का समय। तो उस टाइम जो है कि मैंने अपने ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है क्योंकि इस टाइम मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और पूजा पाठ वगैरह भी कर ली है। बस अब भगवान सूर्य को जल देने के लिए छत पर जाऊँगी और बहुत ही जल्दी 5 बजे उठ गई थी, उठ तो गई थी मैं बल्कि 4 बजे ही। और उससे 4 बजे मेरे जो था, सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा वगैरह करी। कई बार तो मैं क्या है झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा लगाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब बना लूँगी मैं पनीर की भुजिया। तो उसके लिए मैंने थोड़े से ये प्याज काट दिए हैं और इसको अब बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूँगी। तो जब मुझे जल्दी होती है ना सुबह के टाइम, वैसे अधिकतर ज़्यादा बिजी टाइम ही होता है, तो क्या है मैं चॉपर की सहायता से ज़्यादा अगर मुझे काटनी हो प्याज वगैरह ज़्यादा प्याज टमाटर तो चॉपर की सहायता से काटती हूँ, नहीं तो हाथ से ही फटाफट से काट लेती हूँ। तो सुबह का टाइम दो का ये है ना, इसके 2 पीस करके एक करके डालना चाहिए, 2 डालने से बनेगा। ये है भागम भाग सुबह सुबह रहती है तो इससे फटाफट मेरा चॉपर से काम हो जाता है। तो बस मैं अब इसे चॉपर से मैंने प्याज व्याज काट ली क्योंकि प्याज भी आज जो है ज़्यादा ही कटी प्याज की भुजिया बनानी थी, पनीर की भुजिया। तो उसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है और टमाटर वगैरह इससे काट लूँगी। तो गैस मैंने जला दी है और ये देखिए और कढ़ाई भी चढ़ा दी है और अब पनीर की भुजिया भी बनेगी। साथ में मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाऊँगी क्योंकि पनीर की भुजिया तो हो जाएगी सूखी, तो एक सब्ज़ी से काम नहीं चलेगा। तो एक ये है रसेदार सब्ज़ी हो जाएगी आलू टमाटर की और एक पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी। तो बस और दही जमा रखी है, चाहे तो उसका रायता बना लूँगी या जैसे ऐसे खानी होगी तो ऐसे ही खा लेंगे। तो कई बार तो दिमाग सुबह-सुबह इतना मतलब परेशान सा हो जाता है, परेशानी कहो कि जब कितने सारे काम एक साथ पड़े रहते हैं ना तो समझ नहीं आता कौन-सा काम पहले निपटाओ और कौन-सा बाद में। क्योंकि सुबह ही ज़्यादा बिज़ी टाइम होता है, दिन में तो चलो फिर भी है आराम-आराम से कर लो। क्योंकि नाश्ता, खाना सब एक साथ, ऊपर से नहाने-वहाने का काम, झाड़ू-पोछे का काम सारा एक साथ ही होता है। और ये है कि यहाँ तो कोई ये करने वाली भी बस मैं अकेली हूँ और लेकिन चाहे ये है छोटा परिवार हो या बड़ा, काम तो होता ही है सबके घर में, है ना? तो बस इस तरह से मैं फटाफट से काम निपटाने का ये है, मुझे जल्दी हो रही है और मैं घर में मैनेज करना पड़ता है सारे काम का अपना उस हिसाब से रूटीन बना रखा है कि किस टाइम क्या काम करना है। और जब ये है ना कि लेट हो जाओ बस उठने में, फिर तो ये है, फिर नहीं समझ आता कैसे काम होगा कैसे नहीं। क्योंकि अपने और भी काम रहते हैं रसोई के अलावा भी, तो वो भी करने थे। तो मैंने सोचा चलो भाई काम भी होता रहेगा और आप लोगों के साथ बात भी मैं बनाती रहूँ। तो कमेंट करके बताना आप लोगों को भी इस तरह ही मेरी तरह भागम-भाग रहती है क्या सुबह-सुबह, है ना? तो यही है कि सुबह का बहुत ही बिज़ी शेड्यूल हम सब महिलाओं का और कई तो बेचारे जेंट्स का भी होता होगा, जो खुद ही बनाते खाते होंगे, तो ऐसे ही है। अब ये है ना मुझे वैसे तो कुछ लेट नहीं होती, सुबह-सुबह ये पूजा का भी टाइम है और सारे का है ना, तो मैं सोचती हूँ कि ये पूजा वगैरह भी समय से हो जाए। जब इतनी जल्दी उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो पूजा करने के बाद पूजा तो जल्दी कर ली थी, बस उसके बाद मैंने किचन में आके कढ़ाई चढ़ा दी और ये पनीर की सब्ज़ी भी मैं अब छौंक रही हूँ। एक साथ कई-कई काम निपटाओ तब हो पाता है जल्दी से। और मैं तो देखो पनीर ऐसे ही घिस के बनाती हूँ और वैसे तो चाहे हाथ से ही पनीर को ना सॉफ्ट तो होता ही, हाथ से ही मसल लो, लेकिन घिस के मुझे ऐसा लगता है शायद क्या पता मुझे ये लगता हो कि ये ना मसाले में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है इक्वल इक्वल तरह से ना सब सारे मसाले में अच्छी तरह से। और जो मतलब हाथ से मसल के बनाओ पनीर को तो ऐसा लगता है जैसे कहीं पनीर है कहीं नहीं है या उसमें अच्छे से मसाला नहीं मिक्स हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे ही लगता है यार।
ऐसा होता ही है। तो बस आलू भी चढ़ा दिया। आलू को तो मैं उबाल के बनाऊँगी। आलू कुकर में रख दिए मैंने उबलने के लिए। और इधर देखिए प्याज भी मेरी भून रही है। तो ये धीरे-धीरे प्याज, मैं तो बहुत ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और कभी तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब मुझे जल्दी नहीं होती ना तो लो फ्लेम पे भी भूनती हूँ मैं प्याज को। इससे क्या है ना, बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है जब हल्की-हल्की आँच पे प्याज भूनती है ना। और तो पनीर की भुजिया में तो इसका अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं इसलिए कभी भी, चाहे कितनी भी वो हो ना, जल्दी हो या वो हो, तो मैं अपने इसी स्टाइल में ही बनाती हूँ। धीरे-धीरे बिल्कुल सिम पे कर देती हूँ गैस, और बिल्कुल सिम पे करके तभी भूनती हूँ, चलाती रहती हूँ बीच-बीच में, और बहुत ही कम तेल में। कई लोग बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं करती, बहुत कम ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। और साथ में जब ये ना, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। और कई बार तो ताज़ा होता है ना, जैसे लहसुन अदरक, तो उन्हें पीस के अच्छे से सिलबट्टे में या खलबट्टे में पीस के जब डालती हूँ तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब जल्दबाजी होती है तो इस तरह भी डाल देती हूँ मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें इससे भी काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है। और जो प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते होंगे वो अपने हिसाब से बनाते होंगे, लेकिन मैं तो इस हिसाब से अपना बनाती हूँ। और देखिए आज मैंने साड़ी पहन ली है बहुत दिन बाद, क्योंकि साड़ी भी कभी-कभी पहनना चाहिए। साड़ी मुझे अच्छी तो बहुत लगती है, जब मैं दूसरों को पहनते देखती हूँ ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप भी मैं पहन लेती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। पहले तो ये मैं पहनती रहती थी, अब पता नहीं क्या हमारे इधर तो ऐसा फ़ैशन हो गया कि लोग बाग साड़ी पहनना नहीं पसंद करते, जबकि साड़ी बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा परिधान है, पहनने के लिए अच्छा वस्त्र है। अब तो ये ऐसा लगता है जैसे साड़ी में लिपट गए हों या गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी तो सूट में भी लगती है, बस ये ना आदत की बात हो जाती है। जो चीज़ पहनने लगो बस उसी की आदत हो जाती है। मेरी भी गंदी आदत हो गई ज़्यादा हर टाइम ही मतलब सूट पहनना, कभी-कभार साड़ी भी पहननी चाहिए। तो मुझे खुद लगता है कि कभी-कभार मैं साड़ी भी पहन लिया करूँगी। एक तो साड़ी ले आओ फिर ऐसी पड़ी रहती है, और ऊपर से साड़ी में अच्छे भी लगते हैं, साड़ी अच्छी लगती है मुझे अपनी। ये है ना, अपनी जो हमारा कल्चर है उसमें साड़ी हमारा मेन जो है परिधान है, तो उसको पहनना ही चाहिए, अच्छी भी लगती है। और देखिए बात बात में मेरे मसाला भी भुन गया, और पनीर की भुजिया भी जो है उसका मसाला भुनने लग रहा है। थोड़ी देर मैंने ढक दिया है, 1-2 मिनट में ढक के बनाऊंगी तो अच्छे से जो है ना टमाटर वगैरह वो गल जाएंगे, और उसमें फिर मसाले अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा ढक दिया, और इसी बीच में मैंने एक सेब भी काट लिया था, क्योंकि ये है ना कि मैंने अभी कुछ नाश्ता नहीं करा है और नाश्ता बनाया ही नहीं है, फिर मैं इसमें एक सेब काट कर बेटे को दे आऊँगी। वो ये इतने ही खा लेगा। बच्चे ना फलों के बहुत चोर है, खाते नहीं हैं, तो ज़बरदस्ती उन्हें छील के काट के दो तब भी नखरे दिखाएंगे, एक आध फाक मुश्किल से खाएंगे। ये नहीं है कि छोटे बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल बड़े हैं, और बस यही आदत आदत की बात है। तो देखिए इधर ये कुकर भी सीटी देने लगा है, तो 3 सीटी इसमें लगते ही इसे कुकर को भी बंद कर दूँगी, और जब ठंडा होगा तो इसके आलू टमाटर छोक दूँगी। इधर तो पहले पनीर भी बन रहा है साथ-साथ, और बहुत ही अच्छी तरह से ये मसाला मेरा भुन भी गया है, गल भी गए हैं टमाटर। जब पनीर तो जब भी अच्छा लगता है पनीर की भुजिया, जब अच्छे से मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाए, पक जाए, गल जाए, तब इसमें पनीर मिलाओ तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो कमेंट करके बताना आप पनीर की भुजिया कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और तो देखिए सुबह-सुबह आपके साथ बात करने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, और साथ-साथ मेरी व्लॉगिंग तो हो ही रही है, और व्लॉगिंग मेरी वैसे आजकल कंटिन्यू ही है। पता नहीं आप लोग देखते होंगे या नहीं, बहुत कम लोग देखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना, जिससे कि मैं इस तरह से व्लॉगिंग करती रहूँ। और अब तो मैंने शुरू कर दिया है, पहले तो मैं कभी-कभी डालती थी, वही है ना सबके घर की यही कहानी, मेरे घर की तो है ही है अधिकतर, कि लोगों की परवाह करो, कोई क्या कहेगा घर में, परिवार में सबको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अब तो मैंने सोच लिया है किसी को अच्छा लगे या ना लगे, जब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि परवाह करते-करते यूँ ही ज़िंदगी बिता दी, तो परवाह क्या करना, कोई गलत काम तो है नहीं। व्लॉगिंग करना अच्छी, जो अपने मन को अच्छा लगे वो करना ही चाहिए। तो बस ये देखिए मेरी पनीर की भुजिया भी तैयार हो गई है, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। ये देखिए तो इस तरह से बस अब मेरा ये काम धंधा तो चलता ही रहेगा। अब मैंने आटा भी इसी बीच में गूंद लिया था, अब रोटियां बनाऊंगी। और ये है कि सुबह से ये नाश्ते के लिए जो नाश्ता करेंगे, अभी तो ये नाश्ते में तो कोई खाएगा ही नहीं रोटी वोटी, बस मैं ही खाऊंगी 2 रोटी, तो अपने लिए 2 रोटी बना लेती हूँ। बाकी तो ये है कि अभी मुझे सैंडविच भी बनाने हैं ब्रेड के, तो ब्रेड के सैंडविच तो वो बनाऊंगी, और बस ब्रेड के सैंडविच बेटा खा लेगा, और क्योंकि उसे ब्रेड सैंडविच पसंद है,
और मैं तो रोटी खाऊंगी, वो रोटी सुबह-सुबह खाता नहीं है। और मैं तो अपनी सिंपल रोटी सादे अधिकतर कभी कभार पराठा भी बना के खा लेती हूँ, लेकिन मुझे सादी रोटी बिल्कुल सिंपल रोटी पसंद है। सुबह-सुबह 2 रोटी वही खा लूँगी मैं, बस मेरा ये ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। चाय बना लूँगी। तो आप बताना कि मेरा ब्लॉग कैसे लगा। थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।